नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ज़िले में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल में। तो साथियों, पौड़ी गढ़वाल की खासियत मैंने देखी, यहाँ जो जंगल हैं, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और कहीं ना कहीं नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। और मेरे फादर वन विभाग में जॉब करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छाप है वो हम पर है। तो साथियों, पौड़ी गढ़वाल में मैंने एक चीज़ देखी, बहुत अच्छी चीज़, वो ये है कि यहाँ पर जो वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं मैक्सिमम, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर बांज का जंगल डेवलप करने की कोशिश की है। और उनकी कोशिश बहुत हद तक कामयाब हुई है। और ऐसे अधिकारी जो इस तरह की पहल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी इस मेहनत को जो है हमारा सलाम है और हमें सीखना चाहिए उनसे। आप देख सकते हैं, ये बांज का जंगल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और बांज का जंगल अगर उत्तराखंड में हर जगह, हर ज़िले में बांज का जंगल डेवलप किया गया, तो इससे उत्तराखंड में बहुत बड़ा जो है फ़ायदा उत्तराखंड के लोगों को होगा। इससे क्या है, बांज के जंगल में सबसे बड़ी खासियत क्या है, बांज का जंगल जहाँ भी होगा वहाँ सूखा कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बांज एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जो अपनी जड़ों में लाखों लीटर पानी स्टोर करता है। तो जहाँ भी बांज के जंगल होंगे, आप देखेंगे वहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ता है। वहाँ पानी के नेचुरल स्रोत आपको मिलेंगे। और वहाँ पर एक खासियत और है, वहाँ हमेशा ठंडा रहेगा। वहाँ मैक्सिमम बर्फ़ पड़ती है। और वहाँ पर जो है, क्योंकि बांज का जंगल बहुत घना जंगल होता है, आप देख सकते हैं, ये सामने बांज का जंगल है। बांज के जंगल में एक खासियत और है, जहाँ पर बांज का जंगल होगा, वहाँ के क्षेत्र के जितने भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, उनको क्या है, पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होगी। क्योंकि बांज के पत्तों को जो पालतू जानवर है, पालतू पशु है, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, बहुत चाव से खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, पौड़ी गढ़वाल में जिस तरह से बांज के जंगल को डेवलप किया गया है, यहाँ के अधिकारियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरा मानना है, उत्तराखंड सरकार को ये नियम बना देना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी पहाड़ों पर वृक्ष नहीं है, या फिर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीड़ के जंगल डेवलप हैं, वहाँ पर बांज के जंगल को डेवलप किया जाए। ये नियम बना देना चाहिए कि इस साल में टारगेट देना चाहिए वन विभाग को भी, और विधायकों को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में वो लोग क्या करें, बांज के जंगल डेवलप करें। दूसरा क्या है साथियों, हम देख रहे हैं बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा शहरों की तरफ हो रहा है। तो ये इसका जो मुख्य कारण है वो है, जंगलों में उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, वन विभाग को एक काम और करना चाहिए, फलों के वृक्ष, जैसे अगर मैदानी इलाके हैं तो मैदानी इलाकों में आम के पेड़, अमरूद के पेड़, जामुन के पेड़, और बाकी और भी जो फल होते हैं, चाहे लीची है, जितने भी फल होते हैं, फलों के पेड़ जो हैं वो जंगलों में लगाने चाहिए। इसका भी टारगेट वन विभाग को रखना चाहिए कि इस साल इतने पेड़ लगाने हैं, और वो टारगेट पूरा करना चाहिए। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में आड़ू, खुमानी, पुलम और सेब, ये पेड़ भी जंगलों में लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, जो बंदर हैं, लंगूर हैं, जो क्योंकि उनको खाने के लिए जंगलों में तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि खाने के लिए कुछ मिले। और क्या हो रहा है, वो इंसान के साथ इतना घुल मिल जा रहे हैं कि फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत गंभीर विषय है कि क्यों इस तरह चीज़ें बिगड़ रही है, क्यों इनको नहीं सुधारा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हैं, कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं। लगातार पेड़ कट रहे हैं, और जब पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले कोई पेड़ लगाने को तैयार नहीं है। पेड़ काटना तो सबको आ रहा है, लेकिन लगाने को कोई तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पेड़ लगाना चाहिए,
जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों को लगाकर हमको क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो साथियों, पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले भविष्य को ये भी नहीं पता चलेगा कि कभी पेड़ भी हुआ करते थे। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी हल्द्वानी का ही एक मामला था, हल्द्वानी गोलापार में स्टेडियम बन रहा था। स्टेडियम के बगल में एक बस अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर हज़ारों पेड़ काट दिए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पर बस अड्डा हटा दिया गया। उसके बाद बोला गया कि अब ये बस अड्डा दूसरी जगह बनेगा। तो साथियों, आप सोचिए, इतने हज़ारों पेड़, समथिंग 28,000 के समथिंग शायद पेड़ काटे थे, या ऐसा कुछ आंकड़ा था। इतने पेड़ों को काट दिया गया और उसके बाद ये बोला जाता है कि बस अड्डा 3 पानी बनेगा, और वहाँ पर भी हज़ारों पेड़ कट रहे थे। तो पेड़ काट तो दिए जा रहे हैं, तो लेकिन लगाने के लिए क्या है, क्या किसी ने ये कोशिश की कि जितने पेड़ काटे गए हैं उतने लगा भी दिए जाएं? कहीं ना कहीं हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह का नुकसान हमें ना हो। और साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं, सुरक्षित रखें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मेरे इस मैसेज को, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और प्रकृति को बचाने में हेल्प करेंगे।